हादसे का सच का। जी हाँ, ये बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है गुरुग्राम के सेक्टर 109 में हुए हादसे को लेकर। जी हाँ, गुरुग्राम के सेक्टर 109 से बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई। गुरुग्राम के चिंतल पैराडीसो सोसाइटी की बिल्डिंग में ये हादसा हुआ। हादसे में जहां 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया। चीख पुकार के बीच शिकायतें सुनने की गुहार, हर और मातम का माहौल। यहाँ जितने भी आसपास बिल्डिंग मटेरियल वाले बैठे हैं, वो कह रहे किसी भी मतलब ना कोई भी यहाँ जितनी भी मटेरियल आया है किसी की जांच नहीं की, जो भी आया वो सब। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बनी चिंतल पैराडीसो रिहायशी इलाके की बिल्डिंग में जहां पहली मंजिल पर जिंदगियों को बचाने की कश्मकश जारी थी, तो बाहर मातम का माहौल पसरा था। हर और सिर्फ चीख पुकार, डर का माहौल था। डर अपनी सालों की जमा पूंजी से खरीदे आशियाने में रहने का, डर खतरे के बीच जिंदगी बिताने का, डर अपनों को खोने का। आप एफआईआर लिखिए, आप कंप्लेंट डालिए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। ये देख लीजिए, हम लोग यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कि मीडिया को आने दीजिए, हमें अपनी बात पहुंचाने दीजिए दुनिया तक। कोई नहीं हमें आने दे रहा है। एफआईआर नहीं लिखते हैं ये। पुलिस इज प्रोटेक्टिंग द बिल्डर। इन सब के बीच प्रदेश भर की निगाहें बिल्डिंग की उस इमारत पर टिकी थी जहां एनडीआरएफ समेत एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। मौके पर मौजूद तमाम अधिकारियों से लेकर रेस्क्यू टीम मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने की कश्मकश में लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, तो 2 महिलाओं की लाशें बाहर निकाली गई। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल कि आखिर ये सब कैसे हुआ। देर रात खबर आई कि चिंतल पैराडीसो रिहायशी सोसाइटी में एक बिल्डिंग की 6ठी मंजिल में हादसा हो गया। 6ठी मंजिल पर डाइनिंग रूम की छत गिर गई। छत गिरते गिरते पहली मंजिल तक चली गई। बिल्डिंग की 3री, 4थी और 5वीं मंजिल खाली थी, लेकिन पहली और दूसरी मंजिल में लोग रहते थे। डाइनिंग रूम की छत गिरने से मलबे में 4 लोग दब गए। सबसे पहले मलबे से दूसरी मंजिल पर रहने वाली महिला को निकाला गया। धीरे धीरे कर बाकी के 3 लोगों को भी निकाला गया। 3 में से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस बीच पहली मंजिल पर रहने वाले श्रीवास्तव को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि श्रीवास्तव के दाहिने पैर पर छत का लेंटर सीधा गिर गया था। चिंतल पैराडीसो रिहायशी सोसाइटी की बिल्डिंग में 16 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। फ्लैट रेनोवेट करा रहा था, तो उसी का वो फ्लोर गिरा है 6 फ्लोर से, फिर 6 से 5th पे गिरा, 5th से 4th पे गिरा, 4th से 3rd पे गिरा, फिर 2nd पे गिरा, 2nd से आगे वो 1st पे रुके हुए हैं। उसमें 2-3 लोग फंसे हुए थे। रात में जब 6:30 बजे आया था तो बहुत बुरी तरह से ये गिरा हुआ है और ड्राइंग रूम पूरा ही गिर गया है। इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार। आज से न 20 साल पहले, 30 साल पहले हम गांव में रहते थे, मिट्टी के मकान हुआ करते थे, उसकी छत नहीं गिरती थी। ये तो शर्म की बात है कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं और ये इतने पैसे ले रहे हैं, उसके बावजूद भी इनसे रुक नहीं रही है। बिल्डिंग में सारी प्रॉब्लम्स ही हैं। इसमें ये नहीं है कि एक प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स की ये वो घर बन चुका है। एक तरफ से बिल्डर इसे ठीक करता चला आता, दूसरी तरफ से फटती चली आती बिल्डिंग। अब जब नहीं रुक रही है तो जबरदस्ती नहीं है कि इसे रोको, डेमोलिश करके इसे अलग करा जाए और दूसरी बिल्डिंग यहाँ तैयार करी जाए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत यादव भी मौके पर मौजूद रहे। इस बीच निशांत यादव ने यह आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्टेबिलिटी के लिए लोकल रेजिडेंट्स ने भी कई सारे सवाल उठाए थे और हमने उनसे बात की है, और एक इंक्वायरी कमेटी टू बी हेडेड बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमने बनाई है। उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑफिशियल्स को रखा गया है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को रखा गया है, और हमने उनको कहा है कि विद इन 1 वीक वो अपनी रिपोर्ट हमें देंगे ताकि एग्जैक्ट अकाउंटेबिलिटी सामने। हादसे में जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। लोगों से उनके आशियाने छिन गए हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ लोगों की जमा पूंजी का नहीं, बल्कि सुरक्षा का भी है, क्योंकि गनीमत ये भी रही कि बिल्डिंग की 3री, 4थी और 5वीं मंजिल खाली थी। अगर तीनों मंजिलें खाली नहीं होती तो ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। ऐसे में सवाल यही है कि इतना बड़ा हादसा सामने आने के बाद और स्थानीय लोगों के आरोपों के बाद आरोपी बिल्डर के खिलाफ
क्या कार्रवाई की जाएगी? गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें अभी तक।